बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साइंटिस्ट, आलिम दीन, फ़क़ीह, मुहद्दिस, मुफ़क्किर, सारे इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम जो है साइंसी बुनियादों पे ईद मनाएंगे और उसकी जो है वो इमदाद के लिए जनाब जावेद गांधी साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे स्कॉलर्स उसकी बैक पे खड़े हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि ईद की और रमज़ान की या चांद की जो रोयत है वो इल्मी बुनियादों पे ही कर ली जाए तो ये काफ़ी है। मेरा इस पे बात मैं ये करना चाहूँगा कि बाज़ इल्मी वजह से चीज़ें साबित हो जाती हैं लेकिन उस पर इस्लामी असूलों पर उस तरह का इत्तलाक नहीं होता। आप पूछेंगे कैसे, तो आइए, इस्लाम में हदूद लॉज के अंदर रिक्वायरमेंट है 4 आई विटनेसेस चाहिए जिसकी बुनियाद पर किसी मुजरिम को सजा दी जा सकती है। अब उसके हवाले से डीएनए टेस्ट के जरिए से या फॉरेंसिक टेस्ट के जरिए से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस फॉर्निकेशन में, इस बदकारी में, इस जना में या इस रेप केस में किसके स्पर्म जो है वो मिलाए गए, उसके हम टेस्ट लिया जा सकता है। लेकिन उस टेस्ट के बावजूद, इल्मी तौर पे साबित होने के बावजूद, हम उस शख्स को जना के जुर्म में हम उसको सजाए मौत, वो जो जुर्म जिसको हदूद लाज के तहत जो स्टोनिंग टू डेथ है, वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि इस्लाम की रिक्वायरमेंट ये है कि 4 आई विटनेस चाहिए। ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे ली जा सकती है, प्राइमरी एविडेंस किसी सूरत में नहीं ली जा सकती है। अगर ये साइंसी बुनियादों को प्राइमरी एविडेंस समझते हैं तो फिर मैं फवाद चौधरी से कहता हूं, इस हुकूमत से कहता हूं जो मुल्क के अंदर एक नया फितना जन्म देने जा रही है। ये तो कहते हैं एक ईद, यहां पे हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में ईदें करवाने जा रहे हैं ये लोग। इनको चाहिए कि इसी डीएनए टेस्ट की बुनियाद पे फिर सजा, जो जना का मुजरिम है उसको फिर स्टोनिंग टू डेथ, उसको फिर संसारी की सजा दें। फिर ये चीखेंगे, इनके ह्यूमन राइट्स जाग जाएंगे और ये कहेंगे कि जी कैसे हो सकता है डीएनए टेस्ट की बुनियाद पे, ये सेकेंडरी एविडेंस है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस की बुनियाद पे आप उसको प्राइमरी एविडेंस नहीं ले सकते, उसको आप जो है वो संसार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इस्लाम की रिक्वायरमेंट है 4 ऐनी गवाह, तो उसका रोयत का होना, जुर्म का जो है वो नेक आंखों से देखना जरूरी है। दूसरी बात याद रखिए कि जो अस्काते हमल के तहत अगर कोई इलीगली अस्काते हमल करवाता है, अबॉर्शन करवाता है, क्या वो जो हमारा अल्ट्रासाउंड तो बताता है, साइंस और इल्मी बुनियादों पर यह साबित किया जा सकता है कि मां के पेट के अंदर जो बच्चा है वो जिंदा भी है, वो इतने महीनों का है, वो इस वक्त पैदा होगा, वो जो बच्चा है उसकी वो नर है कि मादा है। अब ये इल्मी तौर पे ये साबित हो चुका, अल्ट्रासाउंड बताती है। लेकिन अगर वो वाकया ही इल्मी बुनियादों पर उसको इंसान ये साबित हो चुका है, क्या जिस तरह बाहर पैदा होने के बाद इंसान का कत्ल करना जुर्म है, क्या अबॉर्शन का उसी तरह जुर्म है? क्या उनकी एक सजा है? तो इल्मी तौर पे भी उसको उस तरह का इंसान नहीं समझा जाता जिस तरह का इंसान मां के पेट में या उसके इस जमीन के ऊपर है। उसके लिए मुराद ये, मतलब इसका ये है कि बाजुका चीजें साबित इल्मी तौर पे होती हैं लेकिन उस पर इत्तलाक वो नहीं होता। मां के पेट में बच्चा तो जिंदा होता है लेकिन उस पर विरासत का वो कानून और असूल नहीं लग सकता जो मां के पेट से विलादत के बाद का लगेगा। तो हर चीज इल्मी बुनियादों पे देखने के बावजूद भी उसके कुछ इस्लामी असूल भी होते हैं जिसको हमारी हुकूमत समझने के लिए तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी को और बदकिस्मती ये है कि वही रोयत हलाल कमेटी हुकूमत के तहत है। कितना अच्छा होता अगर हुकूमती, जबकि उसमें जो है वो वेदर का जो नुमाइंदा वो भी मौजूद होता है, उसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ मुल्क को एक इंतशार की तरफ जो है वो लेके जाना इस हुकूमत का शायद मकसद बन चुका है और ये कोई ना कोई फितना खड़ा करे रहते हैं। अगर ये वजीर आजम वाकया ही इस तरह का है तो इस फवाद चौधरी को कहे कि इन उलमा के साथ बैठो और साइंसी और इस्लामी असूलों के तहत तुम ईद का ऐलान कर दो, हम मानने के लिए तैयार है। मगर इनका मकसद उम्मत के अंदर इंतशार, इफ्तराक और एक नया फिरके को जन्म देना है। ये तो कहते ना एक ईद, जिस तरह का इनका रवैया है, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एक नई ईद को करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हर इल्मी बुनियादों पे जो है वो असूल जो है वो कायम नहीं किए जा सकते हैं। इस्लाम ने ये बड़ा बता दिया। हम रोयत हलाल कमेटी के वाले से बात करना चाहेंगे। ये हुकूमत की नुमाइंदा कमेटी होनी चाहिए और ये है ऑलरेडी, हुकूमत इस पे इन्हसार करती रही है। मगर इस वक्त कौम को इत्तेहाद की जरूरत है और इनकी अपनी कैबिनेट में बैठे हुए कभी खत्म नबूवत पे तरमीम करवाना चाह रहे हैं, कभी कोई काम करते हो। ये एक नया फितना, मकसद उलमा की कैरेक्टर असैसिनेशन है, उलमा को जो है किरदार कुशी करना ताकि लोग उलमा से दूर हो जाएं।
याद रखिएगा उलेमा को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारी आकबत और तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत बर्बाद होगी। खुदा के लिए इस्लाम के साथ ना खेलें। हुकूमत अपने मामलात में कहते हैं जी किसी इदारे को जो है वो किसी दूसरे इदारे में टांग नहीं डालनी चाहिए। ये किस तरह ये कह सकते हैं? क्या हर वक्त इनको मजहब में टांग अड़ाने की इजाजत है? क्या डॉक्टर से कहा जा सकता है आप मेरा मुकदमा अदालत में लड़े? क्या वकील से कहा जा सकता है आप मुझे दवाई लिख के दें? तो भाई ये फवाद चौधरी जो खुद लिख के जो है पढ़ते हुए सुना रहे, जिसको खुद नहीं पता, दुनिया का जाहिल तरीन शख्स है, मगर ये शख्स उन उलेमा को समझाना चाहे जिनकी सारी जिंदगियां कुरान और हदीस के मुताला में गुजर गई। अगर ये आप चाहते हैं तो उलेमा की कंसल्टेशन के साथ दीनी और मजहबी मामलात उलेमा करें, उलेमा के साथ तमाम मकात में फिक्र के उलेमा के साथ बैठें और उम्मत को इस इंतशार और इफ्तिखार जो है वो जो जिस तरह की ये फिरका वारियत तक नई जन्म देने जा रही हुकूमत, इससे बचाया जा सके। मैं हुकूमत को वार्न करता हूं, हम हाफिजाबाद में उलेमा का इजलास अभी बुला रहे हैं और हम तब तक जो है हुकूमत के इस ऐलान को नहीं मानेंगे जब तक रोयत हलाल कमेटी जो है इसकी तौसीक नहीं करेगी। अगर हुकूमत ने ये जबरदस्ती करानी शुरू की तो मैं ये ऐलान करता हूं, मैं हाफिजाबाद के अंदर उलेमा के जय्यद उलेमा और वही क्राइटेरिया जिसमें साइंस भी हो, जिसमें उलेमा भी हो, जिसमें ये सारे असूल ज़वाबित जो है वो कायम करके, अगर आप कहते हैं जी साइंस की बुनियाद पर ये चांद, एक और बात याद रखिए कि रोयत का होना और उसका मौजूद होना, पैदाइश होना, ये अलग बात है। पेट के अंदर बच्चे की पैदाइश का तो कहा जा सकता है फलां वक्त पैदा होगा, उसके वजूद का तो कहा जा सकता है, लेकिन उस पर इतलाक उसकी विलादत के बाद होगा। चांद का पैदा हो जाना और बात, और पाकिस्तान के उफक पे उसका नमूदार हो जाना और बात है। हम उसकी पैदाइश पे ईद नहीं मनाएंगे, हम उसके उफक पे, उसके होराइजन पे मौजूदगी के ईद मनाएंगे। और यही उलमा का एक नजरिया है। हम साइंस तो कहती है कि जनाब फलां दिन बारिश होगी, कभी नहीं भी होती। साइंस कहती है कि फलां दिन जो है वो धूप होगी, कभी बादल आ जाते हैं। तो ये हतमी इल्म नहीं है, ये कयास किया जाता है। डेफिनेट नॉलेज जो है वो रोयत से ही मुमकिन है। इसलिए साइंस और रोयत को मिला के हुकूमत इसका फैसला करे, वरना हर शहर हर इलाके में जो पीटीआई के नौजवान हैं उनको चाहिए कि अपनी फवाद चौधरी के साथ पढ़ें, वजीर आज़म को इमाम बनाएं और नमाज खुदा के लिए उलमा की जहां पे उलमा मौजूद हैं उनके साथ ईद पढ़ने से इनकार करें और फवाद चौधरी के पीछे ईद पढ़ें। हम ईद पढ़ेंगे तो अपने उलमाए हक के साथ पढ़ेंगे, जहां पे तमाम उम्मत के उलमा का इत्तिफाक होगा। थैंक यू वेरी मच।